अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम गेट एपीआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं गेट एपीआई के ऊपर पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल कि हम इसको कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, मैंने यहाँ पे एपीआई चेंज की है। जो हमारा यूआरएल है एपीआई का, मैंने उसको सिर्फ चेंज किया है। पहले हम यूज़ कर रहे थे कोई और एपीआईज और अब हम देखेंगे जेसन प्लेस होल्डर, क्योंकि हमने जो पोस्टमैन की सीरीज़ देखी है उसमें हम जेसन प्लेस होल्डर को ही रीड किया है। तो मैं इसीलिए जेसन प्लेस होल्डर को ही लेके चलूँगा और यहाँ पे आपको इजीली समझ आ सकता है कि मैंने एक हिट एपीआई के नाम से मेथड बनाया है। ठीक है, इसके अंदर मैं अपनी एपीआई को हिट कर रहा हूँ और जब मैं रिस्पांस देखता हूँ, यानी कि जो स्टेटस कोड है अगर 200 के बराबर है, ये स्टेटस कोड मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमारी एपीआई हिट हो जाती है तो हमें स्टेटस कोड्स मिलते हैं और अगर 200 के बराबर होता है या 201 के बराबर होता है तो इसका मतलब हमारी एपीआई सक्सेसफुली हिट हो गई है। तो जैसे ही मेरा स्टेटस कोड 200 के बराबर होगा तो वो क्या करेगा, एक एम्प्टी जो है ना, मैंने डायनामिक लिस्ट बनाई है और जो भी मैं डिकोड करूंगा अपने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को डिकोड करके मैं लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एपीआई तो हिट हो रही है। अब हम एपीआई को जो है ना लोड करवा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे शो करवा लेते हैं। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम जो भी काम करें हमें क्लियरली नज़र आता रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेते हैं जनाब। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ फिल वक्त, मुझे सेंटर की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेते हैं, साथ ही बिल्डर, और यहाँ पे आइटम बिल्डर लेता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स ले लेगा और हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगा रहा। तो आइटम काउंट किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे पास डाटा की लिस्ट आ रही है हम उसके काउंट निकाल लेंगे। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ और डाटा जो हमारे पास आ रहा है उसकी जो लिस्ट है उसकी लेंथ ले लो। तो तुम क्या करो, उतने काउंट बना के हमें शो करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं लिस्ट टाइल और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं फिल वक्त के लिए एम्प्टी टेक्स्ट। चेक कर लेते हैं जी हमारा डाटा उतने तक आ भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सेव किया और मेरे पास ये देखिए जितनी मेरी लिस्ट आई है उसकी लेंथ है उतना डाटा प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब मुझे डाटा तो प्रिंट करवाना नहीं है। अगर मैं चलूँ जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे तो हमारे पास ये पोस्ट हमें मिल रही हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पोस्ट को जो है ना वहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, जिसमें हमें टाइटल मिल रहा है, बॉडी है और आईडी है और यूज़र आईडी है। ठीक है, तो हम जो है ना पहले इसका क्या करते हैं, टाइटल निकाल लेते हैं। तो मैं कहता हूँ डन लिस्ट डाटा है जो, उसका इंडेक्स ले लो। सारे इंडेक्स जो है ना, जब भी इंडेक्स के ऊपर आए तो उसका इंडेक्स ले लो और यहाँ पे आके हमें उसका टाइटल प्रिंट करवा दो और इसको हम कर देते हैं नल चेक मार्क। ले जी, अब हमारे पास यहाँ पे टाइटल्स का प्रिंट होना चाहिए। देखें जी, मेरे पास सारी पोस्ट के टाइटल आ गए। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को और टाइटल से बाहर आके सब टाइटल ले लेता हूँ और सब टाइटल के अंदर मैं इसी को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी जो बॉडी है उसको भी पेस्ट कर दो। ले जी, बॉडी भी हमारे पास आ गई। और अब हम क्या करते हैं, लीडिंग आ जाते हैं, लीडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे सर्कुलर अवतार ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इमेज तो है नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका इंडेक्स ही प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कौन से इंडेक्स पे या ऐसा करते हैं कि हम इसकी आईडी प्रिंट करवा लेते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या कहते हैं, तो चलिए मैं इसकी आईडी प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ से आईडी सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसको 60.2 स्ट्रिंग भी लगा देता हूँ, क्योंकि आईडी जो है वो हमें इंटीजर में मिल रही है और यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल जाएगा। और अब हमें दोबारा से इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा ताकि ये एरर वैरर ना आए। और ये नल चेक का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सर्कुलर लोडर नहीं लगाया हुआ जो हमने लास्ट लगाया था। तो मैं उसको भी सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लिस्ट व्यू बिल्डर को काट लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि डन लिस्ट डाटा जो है वो नहीं बराबर
नल के या एम्प्टी के तो शो करवाओ मेरा लिस्ट व्यू बिल्डर, एल्स शो करवा दो सेंटर के अंदर, चाइल्ड के अंदर, क्यूब पर तीनों एक्टिविटी इंडिकेटर। डन हो गया। तो अब हमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ और ये वो चीज़ें हैं जो मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। और अभी हमें दोबारा एरर आ गया तो हम क्या कहते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अगर बराबर है एम्प्टी के या नल के तो क्या करो, तो हमारा शो करवा दो सर्कुलर अवतार, एल शो करवा दो हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर। तो अब एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास सर्कुलर अवतार आ गया है। काम उसने वैसे भी कर जाना था, ये चीज़ मैं इसलिए ऊपर लेके आया हूँ कि मुझे सामने जो लोडर है वो ऊपर नज़र आता रहे और मेरा जो लिस्ट व्यू बिल्डर है वो नीचे जितना भी लंबा जाना है वो चलता रहे, क्योंकि लोडर फिर एंड में गुम जाता है, हमें मिलता ही नहीं है, पता नहीं चलता कहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको सामने कर दिया। हमारी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे हमें सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग की बजाय यहाँ पे नल चेक नल का जो दे देना था कि अगर नल के बराबर है तो ये आ जाए, एल्स जो है ना हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर चल जाए। तो अब हमारे पास मजीद कोई एरर नहीं है और हमारे पास सारा कुछ जो है ना डाटा काम कर रहा है, हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ कार्ड के साथ, कार्ड ले जी। अब जो है ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाटा हमारा ठीक लग रहा है और सेपरेट भी हो गया है। अब एक काम करते हैं, इस कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि इसको क्लिकेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे एडिट वगैरह भी तो करवाना है सारा। तो ऑन टैब ले लेते हैं हम, यहाँ पे ऑन टैब में हम सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं। ऑन टैब में हम प्रिंट करवाते हैं डन लिस्ट डाटा और उसका इंडेक्स ले लो, यानी जिस भी इंडेक्स पे क्लिक हो रहा है उसका इंडेक्स लो और उसकी जो आईडी है उसको प्रिंट करवा दो, क्योंकि आईडी की बेस पे हमने आगे जो है ना अपडेट वगैरह करवाना है और डिलीट वगैरह करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और 1 इंडेक्स पे क्लिक किया तो देखिए उसकी आईडी आ गई, 3 इंडेक्स पे क्लिक किया तो उसकी भी आईडी आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्स को प्रिंट नहीं करवा रहा क्योंकि इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इसकी आईडी जो है हमारे पास पोस्ट की, ये अगर आप देख लें, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो पोस्ट शुरू हो रही है उसकी आईडी जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको इंडेक्स को प्रिंट नहीं करवाया। अगर मुझे इंडेक्स प्रिंट करवाना है सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इंडेक्स को प्रिंट कर दो। तो अब क्या होगा, अगर मैं इस 1 वाले पे क्लिक करता हूँ तो 0 इंडेक्स प्रिंट होना चाहिए। ये देखें, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे आईडी चाहिए। आईडी की बेस पे मैंने आगे इसके मजीद लॉजिक्स लगाने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आईडी को प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।